क्यों गया। अकबर के जो नारे लगे उस पे पूरा विवाद होया, जो सामने जिस तरीके से भाई जो दुकान है जो भी यहाँ पे रहते थे उन्होंने शिकायत दी है, जो सेक्टर 27 में शिकायत दी है कि इस तरीके के नारे लिए लगाए, उसके बाद उन्होंने रोकने की कोशिश की। और मुसलमान क्या बनाएंगे, हमारे बच्चों के हाथों से मोली खुलवाई है, उनके टीके हटवाए हैं, तो मुसलमान बनाने के लिए हटाए होंगे ना। आप कह रहे हो भाई सेकुलर है, मजहब है, एक भाई भाई हैं, तो ये हमारे हिंदुओं के बच्चे से ये क्यों करवाया? भाई भाई थे, मदरसों में क्यों नहीं हिंदू धर्म के जो हिंदू त्योहार जो है मदरसों में क्यों नहीं करवाए जाते? वो उनकी तो होनी चाहिए ना। ये सेकुलरवाद का कीड़ा जो है सिर्फ हिंदुओं को काट रखा है क्या? अरे इतना कुछ नाश झेलने के बाद भी आज तक हिंदुओं का अमल नहीं आई क्या? इतने मंदिर हमारे जो मेन मंदिर थे, जो आस्था के केंद्र थे, वो सब तोड़ दिए इन लोगों ने। ठीक है, वहाँ पे बराबर में मस्जिद है, हर एक जगह पे राम मंदिर के बराबर में मस्जिद कर रखी थी। काशी विश्वनाथ के उसमें है जो कृष्ण जन्मभूमि, वहाँ इन्होंने मस्जिद बना रखी। आपके भी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? नहीं, हमारे बच्चे नहीं है, ये सब हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों की चिंता के लिए आए हुए यहाँ पे। हमारी बच्चियां सुरक्षित रहेंगी? तीसरे दिन तक वो कटी हुई गटर में मिलती है, कहीं मिलती है, 100 टुकड़े की फ्रीजर में मिलती हैं। हिंदुओं की लड़कियां वो सुरक्षित रहेंगी ऐसे माहौल में? आप बताइए, हम विरोध ना करें तो क्या करें? आज तक हमारे राम कृष्ण पे रामायण बनी हुई है, कृष्ण लीला पे पूरी वो बनी हुई है। हमारे जो कोई भी पुरुष है, महिला है, वो हमारे देवी देवताओं का गेटअप धारण कर लेता है आराम से। ठीक है, हमारे को किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। आज तक कोई भी ये बता दे कि अगर मोहम्मद के नाम पे कोई भी मूवी आई हो या उसका चेहरा किसी ने देखा हो या उसके बारे में, अब जब ये बताओ, ये कहते हैं कि भी अगर मोहम्मद के खिलाफ किसी ने कुछ भी बोल दिया तो वो वाजिब कत्ल है, वो सिर कलम कर दो उसका। अगर हमारे बच्चों ने, अब ये जानकारी के अभाव में जो पुलिस स्कूल प्रशासन ने जो ये ईद मनाने का जो किया है इन्होंने ये काम, अगर किसी बच्चे को जब इन्होंने मंच भी दिया है, मंच पर इन्होंने एक नाटिका प्रस्तुत की है, उसमें मुस्कान बोल रही है, ये बोल रही है वालेकुम अस्सलाम है, ये चीजें सब चल रही हैं, तो आप ये बताओ, अगर जानकारी के अभाव में अगर मोहम्मद का गेटअप किसी बच्चे को दे दिया, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या स्कूल प्रशासन लेगा? अगर किसी मुस्लिम ने उसके लिए फतवा जारी कर दिया कि आप इस बच्चे का सरकलम कर दो, उस माँ बाप को बच्चा मिल जाएगा क्या? ये हर एक जगह पे हो रहा है, जहाँ भी हिंदू, अभी तो यहाँ पर बहुल होने के बावजूद ये हमारे ही हिंदू स्कूलों को क्यों इतना कीड़ा काटा हुआ है कि ये कभी क्रिसमस डे मना रहे हैं, कभी बच्चों को सांता क्लॉज बना के खिला रहे हैं, कभी ये ईद का वो पहना रहे हैं, बुर्का पहना रहे हैं हमारी बच्चियों को। अरे समझ में नहीं आता क्या? हर रोज सोनीपत का या कुंडली का हर रोज उठा के देख लो, एक दिन ऐसा नहीं जा रहा ना लड़कियां जिहाद का शिकार नहीं हो रही हूँ, और फिर भी ये समझ में नहीं आ रही बात। ये सब ये है सनातन का जैसे तैसे करके पतन करने का इन लोगों का एक प्रोपेगेंडा है। और ये आज तो हम यहाँ पे संख्या में ज्यादा होने के बावजूद भी हम लोगों को ये प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि स्कूल प्रशासन ने अगर हमारा किसी भी बंदे ने जाकर वहाँ पे कुछ रोकने की करी है, अब भाई आप ये क्या करवा रहे हो, तो उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ये कोई तमीज का काम है क्या? ये कौन सा तरीका है? अगर कोई आप आवाज उठा रहा है, कोई ये बता रहा है, इसमें गलत क्या था? अगर माँ बाप को प्रोग्राम कर रहे हो आप, तो बाहर से मौलवी बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी। आप स्कूल का कोई कल्चरल प्रोग्राम है, आप करिए, आराम से करिए, होली मिलन है या कुछ और भी है, आप जो भी प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, गणतंत्र दिवस का होता है, तो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उसमें ये नहीं होता कि हाँ भी हर एक का वो। लेकिन जब आप एक विशेष धर्म का वो कर रहे हो, आप प्रचार कर रहे हो, तो उसमें माँ बाप की सहमति तो होनी चाहिए कि हमारा बच्चा किस दिशा में जा रहा है। आज जब हमारी बच्चियां ऐसे ऐसे कर रही हैं, तो उसके कल को वो किसी मुस्लिम को पसंद करेंगी, वो किसी मुस्लिम के साथ निकल जाएंगी, तो उसकी कौन जिम्मेवारी? हमारे पास सूचना मिली थी कि 3 दिन हो चुके हैं यहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे जो अंदर लग रहे हैं, और बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में यहाँ सभी दुकानों वाले के फोन हमारे पास गए हैं। जब जाकर के हम यहाँ पर आए थे और हमने अंदर जाकर के आवाज कम करवाने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने आवाज भी कम नहीं की, उन्होंने हमारे बंदों को धक्के मार करके बाहर निकालने की कोशिश की। हिंदू धर्म के बच्चों को मुस्लिम जिहाद की तरफ धकेलने के आरोप लगे हैं दिल्ली विद्यापीठ स्कूल पे, पूरा मामला है क्या? देखिए, इस स्कूल के अंदर बगैर हिंदू परिवारों की अनुमति के हिंदू बच्चों के सामने मौलवियों को बुलाकर कुछ जो अखबार में नाम भी आए उनके मैं बताना चाहूंगा, जिनमें मोहम्मद भी लिखा हुआ है और शायर भी लिखे हुए हैं। बगैर हिंदू परिवारों की अनुमति के इस स्कूल के अंदर एक कार्यक्रम किया गया है, जिसमें कि असंवैधानिक नारे बच्चों को बताए गए हैं, और हमारे हिंदू बच्चों को जो हमें धार्मिक हैं, हमारी सनातनी धार्मिक उससे हटा करके एक इस्लामिक मजहब की तरफ ले जाने का प्रयास किया गया है। इसका हमें विरोध करते हैं और बिल्कुल भी सोनीपत क्षेत्र में या कहीं भी हम सहन नहीं करेंगे। तो ये इस जो दिल्ली विद्यापीठ स्कूल है, इसमें पहली बार ये मामला है, इससे पहले भी इस तरीके का कोई मामला सामने आया? देखिए, मैं पिछला तो नहीं जानता हूँ, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो देश है ना, ये भगवान राम के लिए समर्पित है, भगवान कृष्ण के लिए समर्पित है, और देवियों के लिए समर्पित है, भगवान शिव के लिए समर्पित है। यहाँ पर मक्के और मदीने की आस्था अगर स्कूल के अंदर दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं इस्लाम का धर्म, इस्लाम का काम, और जो इस्लाम करता है वो अच्छे से जानते हैं। क्या पाकिस्तान को आप भारत कह सकते हैं? कह सकते हैं क्या भारत आप? क्या वहां पर ये भगवान राम की पूजा होती है? क्या पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर क्या हमारे देवी देवताओं की पूजा होती है? हम लोग पूजा करते हैं, और ये लोग नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद यहाँ पर जो नमाज की शिक्षा है वो देने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में क्या फैला रहे हैं। मैं अभी जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जो पुलिस प्रशासन भी है, अभी आप क्या फैसला लेने वाले? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, पहले सबसे पहले मेरी बात ये है कि जो पथ दृष्टा हैं वो पथ भ्रष्टा हो गए हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, भ्रांति फैला रहे हैं। बच्चों के अंदर देशभक्ति नहीं, इस्लाम की भक्ति,
इस्लाम के प्रति मक्का और मदीना की आस्था पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं, आज यहाँ पर हम कुछ ना कुछ निर्णय करके जाएंगे। अल्लाह अकबर के जो नारे लगे उस पे पूरा विवाद होया। जो सामने जिस तरीके से भाई जो दुकान है, जो भी यहाँ पे रहते थे, उन्होंने शिकायत दी है, जो सेक्टर 27 में शिकायत दी है कि इस तरीके के नारे लिए लगाए। उसके बाद में उन्होंने रोकने की कोशिश की। और मुसलमान क्या बनाएंगे? हमारे बच्चों के हाथों से मोली खुलवाई है, उनके टीके हटवाए हैं, तो मुसलमान बनाने के लिए हटाए होंगे ना। आप कह रहे हो भाई सेकुलर है, मजहब है, एक भाई भाई हैं, तो ये हमारे हिंदुओं के बच्चे से ये क्यों करवाया? ये मदरसों में भाई भाई थे, मदरसों में क्यों नहीं? हिंदू धर्म के जो हिंदू त्योहार जो है मदरसों में क्यों नहीं करवाए जाते? वो उनके तो होने चाहिए ना। ये सेकुलरवाद का कीड़ा जो है सिर्फ हिंदुओं को काट रखा है क्या? अरे इतना कुछ नाश झेलने के बाद भी आज तक हिंदुओं का अमल नहीं आई क्या? इतने मंदिर हमारे जो मेन मंदिर थे, जो आस्था के केंद्र थे, वो सब तोड़ दिए इन लोगों ने। ठीक है, वहाँ पे बराबर में मस्जिद है, हर एक जगह पे राम मंदिर के बराबर में मस्जिद कर रखी थी। काशी विश्वनाथ के उसमें है जो कृष्ण जन्मभूमि, वहाँ इन्होंने मस्जिद बना रखी। जिसका आज यहाँ पर सोनीपत में हमारे जो हिंदू संगठन के साथी यहाँ पहुंचे हैं, इन्होंने यहाँ पर गंगा जल का छिड़काव किया है और स्कूल को चेताने का प्रयास किया है। जो स्कूलों के द्वारा यह स्कूल जिहाद किया जा रहा है, इसको रोकने का कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि क्या था, अभी आपको पता होगा कि बडौली गांव में भी एक मामला हुआ था और उसके बाद एक स्कूल में तैयती अड़बगडू स्कूल था, उसके अंदर भी हिंदू बच्चों का कलावा कटवाने का और जो तिलक कटवाने का कार्य किया गया था। और स्कूलों में लगातार फंडिंग के साथ साथ में ये जो स्कूल के प्रशासन बैठा हुआ है, भाई चेयरमैन है, ये अगर कोई परिवार आम सामने जाता है, आवाज कम करवाने के लिए बोलता है, तो उनको जो है दबाया जाता है। स्कूल प्रशासन के द्वारा इसमें जो क्रिया की गई है वह अनुचित है। सभी हिंदू संगठन और उनके जो छात्रों के अभिभावक हैं वे यहाँ मौजूद हैं, उनके द्वारा इसमें रोष प्रदर्शन जो किया जा रहा है। भविष्य में हम नहीं चाहते कि किसी भी स्कूल के अंदर ऐसी एक्टिविटी हो। मैं आपके माध्यम से जो भी हमारे सनातनी बच्चे हैं उनके परिवारों से एक अनुरोध करता हूँ, पहले अपने स्कूलों में एडमिशन से पहले यह पूछ ले कि आपके स्कूल में हमारे जो धर्म के खिलाफ कोई गतिविधि तो नहीं होगी। अगर उसके खिलाफ कोई गतिविधि होती है तो उसके स्कूल में दाखिला न दें। उसमें दाखिला करवाने से पहले सोचें कि हमारे बच्चों को वहां पर किसी अन्य मजहब की शिक्षा न दी जाए। आप वहां पढ़ाने के लिए भेजोगे, भाई आपका बच्चा लेफ्टिनेंट बने, आपका बच्चा तिलकधारी है, उसके सिर पर गोल टोपी आ जाएगी, ऐसा हम सहन नहीं करेंगे। जैसे एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें चेयरमैन ने कहा है कि जो देश को आजाद करने में मुसलमानों का भी काफी रोल रहा है, मुसलमानों ने भी काफी इस पे संघर्ष किया है। तो देखिए, जो चेयरमैन ने कहा गया है उसने कुंठित मानसिकता के अनुसार कहा गया है। अगर चेयरमैन स्कूल के हैं तो उनको पता होना चाहिए कि देश जब आजाद हुआ था वह धर्म का बंटवारा होकर ही हुआ था। हम मानते हैं हमारे देश में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जैसे आदमी भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा है, तभी उनकी भावनाएं, उन्होंने देश को जो अपना एक नाम बढ़ाने का कार्य किया गया है। लेकिन जो उनके द्वारा कहा गया, मैं वहां मौके पर मौजूद था, उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों का योगदान नहीं है देश को आजाद करने में। उनके द्वारा यह कुंठित मानसिकता के तहत किया गया था। अभी जो जिस तरीके से देश का बंटवारा हो गया, तो हमारे हिंदू समाज में इस तरीके की बातें करना उचित नहीं मानते हैं। लेकिन जिन्होंने किया है, देश की आजादी में योगदान दिया है, अगर वो यहाँ पर मौजूद हैं तो भारत की सेनानियों में उनका मान सम्मान देश के द्वारा किया भी गया है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे हिंदू बच्चों को किसी भी तरह की मजहबी शिक्षा दी जाए। अगर इनको यह कार्यक्रम करना ही था, हमारे हिंदू बच्चों की छुट्टी करनी चाहिए थी, हिंदू परिवारों से बातचीत करनी चाहिए थी। साथ में अगर सर्वधर्म संभावना की स्कूल बात करता है तो क्या करना चाहिए था, भाई हमारे हिंदुओं क्यों नहीं बुलाया? जो हिंदू हमारे विद्वान हैं, हमारे महामंडलेश्वर हैं या जो ज्ञाता हैं इसके, तो उनको क्यों नहीं बुलाया? शर्म दरोज संभावना जो कह रहे हैं ये मजहबी एक प्रचार करने के लिए, तो हमारे हिंदू परिवारों के माँ बाप को भी क्यों नहीं बुलाया? उसके अंदर इन्हीं को न्योता दिया गया है और अकेले में बैठा करके एक मजहबी जो ज्ञान इनके द्वारा बांटा गया है, जिसका हमें विरोध करते हैं और बिल्कुल भी सोनीपत क्षेत्र में या कहीं भी हम सहन नहीं करेंगे। तो दिल्ली विद्यापीठ स्कूल है, इसमें पहली बार ये मामला है, इससे पहले भी इस तरीके का कोई मामला सामने आया? देखिए, मैं पिछला तो नहीं जानता हूँ, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो देश है ना, ये भगवान राम के लिए समर्पित है, भगवान कृष्ण के लिए समर्पित है और देवियों के लिए समर्पित है, भगवान शिव के लिए समर्पित है। यहाँ पर मक्के और मदीने की आस्था अगर स्कूल के अंदर दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं इस्लाम का धर्म, इस्लाम का काम, और जो इस्लाम करता है वो अच्छे से जानते हैं। क्या पाकिस्तान को आप भारत कह सकते हैं? कह सकते हैं क्या भारत आप? क्या वहां पर ये भगवान राम की पूजा होती है? क्या पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर क्या हमारे देवी देवताओं की पूजा होती है? हम लोग पूजा करते हैं और ये लोग नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद यहाँ पर जो नमाज की शिक्षा है वो देने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में क्या फैला रहे हैं। अभी जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जो पुलिस प्रशासन भी है, अभी आप क्या फैसला लेने वाले? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, पहले सबसे पहले मेरी बात ये है कि जो पथ द्रष्टा हैं वो पथ भ्रष्टा हो गए हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, भ्रांति फैला रहे हैं। बच्चों के अंदर देशभक्ति नहीं, इस्लाम की भक्ति, इस्लाम के प्रति मक्का और मदीना की आस्था पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं, आज यहाँ पर हम कुछ ना कुछ निर्णय करके जाएंगे और निर्णय हमारा अभी वर्तमान में हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारे श्रेष्ठ, हमारे बड़े हैं, वो लोग जो निर्णय करेंगे हम लोग वही करेंगे इसके बाद। तो आज मुसलमानों की ईद भी है, ये ईद पे ही क्यों चुना गया है? ये जो इकट्ठे हुए या कुछ, तो ईद पे कुछ करने की? देखिए, ईद की बात बाद में करिए, हम लोग तो नवरात्रों में इकट्ठे हुए हैं।
खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघा छूलम भूषण शिला शंखम संद दतिम करे श्रेणम सर्वांग भूषावृतम नीलास माधुतिमस्य पादस्कम सेवे महाकालिकम यामास्ति कपित सुपितो हरो कमल जो हंतु मधुम कैटम। माँ भगवती ने मधु और कैटव का वध किया था, बुराइयों को खत्म किया था। हम लोग यहाँ पर बुराई को खत्म करने के लिए आए साहब, हम लोग अपने काम करने के लिए आए, हम लोग ईद के लिए नहीं आए। हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, जो धार्मिक शिक्षा हो जिससे देश का कल्याण हो, हम लोग इसके लिए आए। हम लोग यहाँ पर किसी ईद के लिए नहीं आए। प्रिंसिपल ने अभी कुछ इसमें जवाब दिया है। देखिए, यहाँ के प्रिंसिपल से और उनसे हमारी कोई बात नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन बीच में है। पुलिस प्रशासन ने अभी हमें आश्वासन दिया है कि हमें आपकी अर्जी पर कानूनी जो कार्रवाई बनती है वो करेंगे, हर एक चीज को निगाह बना करके जो कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो अंदर का कार्यक्रम है स्कूल से बाहर तक आवाज आई है तभी पता चला है। यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है यह बिल्कुल गुपचुप तरीके से किया गया था। जो स्कूल के जो परिवार हैं, बच्चों के जो परिवार, उन तक को पता नहीं था। अगर उनकी डायरी में अगर कोई ये दिखा दे कि यहाँ पर ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम किया जाएगा, उनके हमारे हिंदू परिवार इतने पागल नहीं है कि वो ईद मिलन समारोह में अपने बच्चों को भेजेंगे। उनको छुपा करके मजहबी शिक्षा दी जाती है। इसलिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि हमारे परिवारों को, हम तो कभी कोई परिवार जो कार्यक्रम नहीं करते या उनको नहीं बुलाते, हम कोई शिक्षा नहीं देते कि हम उनको बदलाव करने का प्रयास कर रहे हो, नहीं, वो हमारे बच्चों की क्यों करने का प्रयास करते हैं। एक छोटा बच्चा आप भी समझते हैं, उसको कितनी जानकारी होगी, जो वैसा की नहीं है, तो किशोरावस्था में नहीं है। अभी एक एग्जाम्पल दूंगा मैं, हमें 4 बार हमारा कोई कार्यक्रम होता है, हम जय श्री राम बोलते हैं, तो बच्चा भी जय श्री राम बोलता है, नहीं बोलता है, तो बच्चा भी जय श्री राम बोलता है। हमें जो स्कूल में भगत सिंह जी की जो नारे लगवाते हैं वो भी करता है, नहीं करता है। अगर उनके द्वारा यह कार्यक्रम किया गया, उसमें वहां पर जिस तरीके के अल्लाह अकबर के नारे, अस्सलाम वालेकुम के नारे किए गए हैं, हमारे बच्चों से बुलवाया ही क्यों गया? अल्लाह अकबर के जो नारे लगे उस पे पूरा विवाद होया। जो सामने जिस तरीके से भाई जो दुकान है, जो भी यहाँ पे रहते थे, उन्होंने शिकायत दी है, जो सेक्टर 27 में शिकायत दी है कि इस तरीके के नारे लिए लगाए। उसके बाद उन्होंने रोकने की कोशिश की। और मुसलमान क्या बनाएंगे? हमारे बच्चों के हाथों से मोली खुलवाई है, उनके टीके हटवाए हैं, तो मुसलमान बनाने के लिए हटाए होंगे ना। आप कह रहे हो भाई सेकुलर है, मजहब है, एक भाई भाई हैं, तो ये हमारे हिंदुओं के बच्चे से ये क्यों करवाया? भाई भाई थे, मदरसों में क्यों नहीं? हिंदू धर्म के जो हिंदू त्योहार जो है मदरसों में क्यों नहीं करवाए जाते? वो उनके तो होने चाहिए ना। ये सेकुलरवाद का कीड़ा जो है सिर्फ हिंदुओं को काट रखा है क्या? अरे इतना कुछ नाश झेलने के बाद भी आज तक हिंदुओं का अमल नहीं आई क्या? इतने मंदिर हमारे जो मेन मंदिर थे, जो आस्था के केंद्र थे, वो सब तोड़ दिए इन लोगों ने। ठीक है, वहाँ पे बराबर में मस्जिद है, हर एक जगह पे राम मंदिर के बराबर में मस्जिद कर रखी थी। काशी विश्वनाथ के उसमें है जो कृष्ण जन्मभूमि, वहाँ इन्होंने मस्जिद बना रखी। आपके भी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? नहीं, हमारे बच्चे नहीं है, ये सब हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों की चिंता के लिए आए हुए यहाँ पे। हमारी बच्चियां सुरक्षित रहेंगी? तीसरे दिन तक वो कटी हुई गटर में मिलती है, कहीं मिलती है, 100 टुकड़े की फ्रिजों में मिलती हैं। हिंदुओं की लड़कियां वो सुरक्षित रहेंगी ऐसे माहौल में? आप बताइए, हम विरोध ना करें तो क्या करें? आज तक हमारे राम कृष्ण पे रामायण बनी हुई है, कृष्ण लीला पे पूरी वो बनी हुई है। हमारे जो कोई भी पुरुष है, महिला है, वो हमारे देवी देवताओं का गेटअप धारण कर लेता है आराम से। ठीक है, हमारे को किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। आज तक कोई भी ये बता दे कि अगर मोहम्मद के नाम पे कोई भी मूवी आई हो या उसका चेहरा किसी ने देखा हो या उसके बारे में, अब जब ये बताओ, ये कहते हैं कि भी अगर मोहम्मद के खिलाफ किसी ने कुछ भी बोल दिया तो वो वाजिब कत्ल है, वो सिर कलम कर दो उसका। अगर हमारे बच्चों ने, अब ये जानकारी के अभाव में जो पुलिस स्कूल प्रशासन ने जो ये ईद मनाने का जो किया है इन्होंने ये काम, अगर किसी बच्चे को जब इन्होंने मंच भी दिया है, मंच पे इन्होंने एक नाटिका प्रस्तुत की है, उसमें मुस्कान बोल रही है, ये बोल रही है वालेकुम अस्सलाम है, ये चीजें सब चल रही हैं, तो आप ये बताओ, अगर जानकारी के अभाव में अगर मोहम्मद का गेटअप किसी बच्चे को दे दिया, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या स्कूल प्रशासन लेगा? अगर किसी मुस्लिम ने उसके लिए फतवा जारी कर दिया कि आप इस बच्चे का सरकलम कर दो, उस माँ बाप को बच्चा मिल जाएगा क्या? ये हर एक जगह पे हो रहा है, जहाँ भी हिंदू, अभी तो यहाँ पर बहुल होने के बावजूद ये हमारे ही हिंदू स्कूलों को क्यों इतना कीड़ा काटा हुआ है कि ये कभी क्रिसमस डे मना रहे हैं, कभी बच्चों को सांता क्लॉज बना कर खिला रहे हैं, कभी ये ईद का वो पहना रहे हैं, बुर्का पहना रहे हैं हमारी बच्चियों को। अरे समझ में नहीं आता क्या? हर रोज सोनीपत का या कुंडली का हर रोज उठा के देख लो, एक दिन ऐसा नहीं जा रहा ना लड़कियां लो जिहाद का शिकार नहीं हो रही हूँ, और फिर भी ये समझ में नहीं आ रही बात। ये सब ये है सनातन का जैसे तैसे करके पतन करने का इन लोगों का एक प्रोपेगेंडा है। और ये आज तो हम यहाँ पे संख्या में ज्यादा होने के बावजूद भी हम लोगों को ये प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि स्कूल प्रशासन ने अगर हमारा किसी भी बंदे ने जाकर वहाँ पे कुछ रोकने की करी है, अभी आप ये क्या करवा रहे हो, तो उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ये कोई तमीज का काम है क्या? ये कौन सा तरीका है? अगर कोई आप आवाज उठा रहा है, कोई ये बता रहा है, इसमें गलत क्या था? अगर माँ बाप को प्रोग्राम कर रहे हो आप, तो बाहर से मौलवी बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी। आप स्कूल का कोई कल्चरल प्रोग्राम है, आप करिए, आराम से करिए, होली मिलन है या कुछ और भी है, आप जो भी प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, गणतंत्र दिवस का होता है, तो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उसमें ये नहीं होता कि हाँ भी हर एक का वो। लेकिन जब आप एक विशेष धर्म का वो कर रहे हो, आप प्रचार कर रहे हो, तो उसमें माँ बाप की सहमति तो होनी चाहिए कि हमारा बच्चा किस दिशा में जा रहा है। आज जब हमारी बच्ची ऐसे ऐसे कर रही है, तो उसके कल को वो किसी मुस्लिम को पसंद करेंगी, वो किसी मुस्लिम के साथ निकल जाएंगी, तो उसकी कौन जिम्मेवारी लेगी? अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो क्या कुछ करने वाले? देखिए, ये तो प्रशासन के पास से कंप्लेंट भी गई हुई है और आज इकट्ठा हुए हैं, प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है। और हमें परसों जब यहाँ पे अंदर गए थे तो इन्होंने हिंदू बच्चों से ही रिहर्सल करवा रखी थी, और हमें हमारे पास सूचना मिली थी
कि 3 दिन हो चुके हैं यहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे जो अंदर लग रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में यहाँ सभी दुकानों वाले के फ़ोन हमारे पास गए हैं। जब जाकर के हम यहाँ पर आए थे और हमने अंदर जाकर के आवाज़ कम करवाने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने आवाज़ भी कम नहीं की। उन्होंने हमारे बंदों को धक्के मार करके बाहर निकालने की कोशिश की। हमारे बंदे ने बोला कि भाई आवाज कम कर लो, और ये हिंदू बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, नो बोला भाई हिंदू बच्चे बैठे, बेशक अपने बच्चों को निकाल लो, हम तो ये कार्यक्रम करवाएंगे। हिंदू धर्म के जो बच्चे हैं उनको गेटअप दिया गया था मुसलमानों का। देखो अभी अंदर से वीडियोग्राफी नहीं आई है, वीडियोग्राफी पता चलते ही हर एक भी बात का पता चल जाएगा। जो अभिभावकगण थे बच्चों ने सामने आने से मना कर दिया, लेकिन अभिभावक सामने आए हैं, उन्होंने हमें बताया भी है और उसके साथ ही हम कार्रवाई करवाने के लिए पहुंचे हैं। क्या कहना चाहते मैं आपको बाई नेम बता रहा हूँ। एक रौनक नाम का बच्चा है जिसने स्टेज पे परफॉर्मेंस दी है, एक शिवानी नाम की बच्ची है जिसने परफॉर्मेंस दी है, मुस्लिम गेटअप में नहीं, वो जो उन्होंने वार्तालाप की है, जो उनका वे ऑफ टॉकिंग था वो मुस्लिम था कि सभी बच्चों को, सभी साथियों को ईद की बहुत ईद मुबारक। ईद विश्व का सबसे बड़ा त्योहार है। जो मुस्लिम समाज, जो मुस्लिम लीग 1446 साल पहले इस पृथ्वी पर आई है, और जबकि 1,19,36,563,000 साल पहले सनातन धर्म की स्थापना हो चुकी है, तो क्या 1446 साल पहले का जो त्योहार हो गया वो विश्व का सबसे बड़ा त्योहार हो गया? हमारे बच्चों को ये सिखाया जाएगा? रोड पर कौन बहता है? जो हमारे बच्चे जो ये बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों से ये बुलवाया जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा त्योहार है। धर्म परिवर्तन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं, जैसे क्रिश्चियन में कह लो या मुस्लिम में कह लो, ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं? देखिए जो धर्मांतरण कार्य है ये इनके द्वारा, जिस तरीके स्कूल में भी हुआ है, ये मामले सामने आए हैं, तब जाके रुकेंगे। जब समाज जागरूक होगा, अपने बच्चों को शिक्षा को धर्म का महत्व बताएगा, तब जाके रुक पाएंगे। उसके अलावा यह कार्य नहीं रुक पाएंगे। प्रिंसिपल साहब व्यक्तिगत निर्णय अपने बच्चों के लिए लेते हैं, अपने बच्चों के लिए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। प्रिंसिपल साहब अपने घर के अंदर कोई कार्यक्रम कराए तो अपने को कोई आपत्ति नहीं थी। प्रिंसिपल साहब लेकिन हमारे सामाजिक, हमारे हिंदू बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। स्कूल का जो स्टाफ है वो हिंदू बच्चों को टारगेट कर रहा है, जो कि हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ये जो कुछ करना अपने घर पे करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। शादी करे, ब्याह करे, पार्टी करे, इफ्तियार करे, अपने कोई। देखिए जब बकरा ईद मनाते हैं लोग, बकरा ईद सड़कों पर खूनम खून कर देते हैं। आप जाइए जहाँ पर इनकी बहुल इलाका है, वहाँ पर खूनम खून कर देते हैं। हम लोग इनको कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन हम लोग कितना बर्दाश्त करें? हमारे बच्चों को इस्लाम की तरफ धकेल रहे हैं लोग।